हम लोग श्रीनगर आए हुए थे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि श्रीनगर आएँ और खूबसूरत गुलमर्ग यानी फूलों की घाटी घूमने न जाएं। गुलमर्ग श्रीनगर से ऑलमोस्ट 49 किलोमीटर दूर है और इसके लिए अब इजीली टैक्सी श्रीनगर के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मिल जाती है और हमने इसलिए हम सबसे पहले टैक्सी स्टैंड पहुँचे और लगभग 3,000 रुपये में एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी का रास्ता खूबसूरत टैंगमर्ग से होके जाता है। टैंगमर्ग में हमने वहाँ से अच्छा व्यू आता है, इसलिए कॉफ़ी पी और उसके बाद हम आ गए उस जगह पे जहाँ से गुलमर्ग की चढ़ाई स्टार्ट होती है। भले ये श्रीनगर से 49 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई के लिए हमें गुलमर्ग पहुँचने के लिए पहाड़ों पे केवल 10 किलोमीटर की चढ़ाई ही चढ़नी पड़ती है। और ये दो रास्ते दिख रहे हैं, इनमें से लेफ़्ट वाला रास्ता गुलमर्ग के लिए जा रहा है, जो 10 किलोमीटर जाएंगे, और राइट वाला रास्ता बारामूला के जाएगा। गुलमर्ग बारामूला ज़िले में ही लोकेटेड है, लेकिन मेन शहर के लिए राइट वाला रास्ता अलग से जाएगा। ये इसका साइन बोर्ड देख सकते हैं इजीली। और यहाँ से हमारी गुलमर्ग की खूबसूरत गुलमर्ग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ भले ही 10 किलोमीटर की चढ़ाई में भी ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई है, जहाँ हमें साथ में वैली खाई नज़र आती है, जो रिस्की लगता है। अदरवाइज़ बाकी चढ़ाई बहुत ही खूबसूरत और आरामदायक लगती है, जहाँ कोई रिस्क नहीं हमें महसूस होता है। और दोनों साइड रोड की दोनों साइड फर्न और पाइन के ट्रीज होते हैं, जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और इस तरह से हम बड़े हल्के अंदाज में और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ में, और कुछ जगह आगे ब्रेथ टेकिंग व्यू आते हैं माउंटेन्स के, उनका आनंद लेते हुए हम गुलमर्ग पहुंचते हैं। गुलमर्ग में सबसे पहले जहां हम गुलमर्ग पहुंचेंगे वो गुलमर्ग का प्राइमरी लेवल होगा, ऑलमोस्ट 8,500 फीट की ऊंचाई पे है। उसके बाद हम गोंडोला से फेज 1 गोंडोला से ऊपर पहुंचेंगे, कोंगडोरी पहुंचेंगे, जो ऑलमोस्ट 10,500 की हाइट पे है। और उसके बाद भी फिर हम अपर्वत पीक पहुंचेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो ऑलमोस्ट 13,000 फीट की हाइट पर है। रास्ते में देखिए ये कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ भी आ रहे हैं माउंटेन्स के, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो अपर्वत पीक पे विंटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा लिया जाता है, जहाँ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स का आयोजन भी किया गया था, 3 बार हो चुका है। वहाँ पे स्कीइंग के लिए और स्नो बोर्डिंग के लिए फेमस है। लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे ब्रिटिश एरा में तो वहाँ पे रिट्रीट, जब भी वो अपने आप को लड़ाई से दूर रखने के बाद जो उनकी सेना पीस के लिए एंजॉय करने के लिए जाती थी, तो उनके लिए गुलमर्ग वाज ए फेवरेट डेस्टिनेशन। और वहाँ पे क्रिसमस पे और ईस्टर पे वो अपने इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराते थे। इसमें स्कीइंग बेन है, स्कीइंग और जो भी अपने विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। अभी देखिए रास्ते में अब गुलमर्ग हम पहुँचने वाले हैं और ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आ रहा है, बड़ा थ्रिलिंग है। यहाँ पे थोड़ा खाई नज़र आती है और एकदम एस्टोनिशिंग, मतलब बहुत ही माउंटेन पीक्स नज़र आते हैं और उनका कलर एकदम आपको डिफरेंट दिख रहा है ना, तो ये बहुत ही एस्टोनिशिंग लगता है। और अब बहुत ही इजी वे में हम गुलमर्ग पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ गुलमर्ग जब सबसे स्टार्ट में पहुँचते वो 8,500 की हाइट पर, वहाँ एक महारानी टेम्पल भी है, जैसे शिव टेम्पल बोला जाता है। गॉडेस पार्वती के लिए डिवोटेड है वो टेम्पल, जिसमें कि जय जय शिव शंकर, एक राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी, जय जय शिव शंकर सॉन्ग का उसको पिक्चराइज किया गया था। उस मूवी का नाम है आपकी कसम। और हम गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं। तो फेज 1 जाने के लिए भी हमें पोनी से जा सकते हैं, लेकिन गोंडोला भी इजीली रहता है, हम गोंडोला से जाएंगे। और फेज़ 2 जाने के लिए केवल गोंडोला ही अवेलेबल रहते हैं। देखिए हम गुलमर्ग आ गए और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। मैंने बहुत सारे होटल्स को तो नहीं देखा, लेकिन एक होटल है और यहाँ इसको जूम करेंगे तो हमें यहीं से गोंडोला की एक झलक मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने प्रीवियसली बुकिंग नहीं की है तो गोंडोला मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ कुछ लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं गोंडोला का टिकट बुकिंग कराने में। तो हमने किसी की हेल्प से गोंडोला का टिकट बुक कराया और हम वेटिंग एरिया में पहुँचे। तो वेटिंग एरिया में हज़ारों लोगों की भीड़ थी जो वेट कर रहे थे और हमें बड़ा सरप्राइज था। लेकिन वेटिंग एरिया में इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी वहाँ कुछ भी हौच पौच टाइप में नहीं था, बहुत ईजी वे में हो रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वहाँ कूल माहौल था, सब लोग एक टूरिस्ट वाला वाइब होता है, उस वाइब से वहाँ वेट कर रहे थे। और हम लोगों ने वेट किया, लाइन में लगे। हमें लगा कि हमने लाइन में लग के वीडियो शूट करना अच्छा लगा। और इसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये गोंडोला मेरा गोंडोला में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि चलो गोंडोला में बैठेंगे और वहाँ से माउंटेन्स देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और काफ़ी लोग सब लोग जैसे लग रहा है कि बड़े क्यूरियस हैं
गोंडोला के लिए। अब ये गोंडोला दिख रही है और पहला व्यू इसकी पुली है और अब हम बैठने वाले हैं। और गोंडोला में जैसे हम पहुँचे तो एक फैमिली भी हमारे साथ बैठ के गई थी। कुछ जरूरत ही नहीं पकड़ने की, तो कुछ नहीं पकड़ना है, ये ऊपर जाके कुछ होगा थोड़ी ना इसको। स्टार्ट में ही जो होता है वो स्टार्ट में ही चल रहा है अभी। ये नंबर 1 है जो ये बनाते हैं इसको। बना के मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका शूट कर दूंगा। मैं आपका ही कर दूंगा, बना के दे दीजिएगा। कंटिन्यूस कंटिन्यू करिए। दिखाई इधर से सब दिख रहा है, इधर से पापा देखो इसको इधर लाओ, इधर से सब दिख रहा है। वह फैमिली जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी और गोंडोला में बैठकर मेरा उनसे बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। तो फिर दो इस तरह हम गोंडोला में बैठकर गुलमर्ग पहुंच गए, फेज 1 पहुंच गए। और ये गोंडोला जिससे हम आए थे वो दुनिया की हाईएस्ट केबल कार या रोपवे थी। और गुलमर्ग इंडिया के सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स के लिए और लार्जेस्ट इग्लू रेस्टोरेंट के लिए भी जाना जाता है। गुलमर्ग हिमालयस की पीर पंजल रेंज में लोकेटेड है और हम फेज 1 में खड़े हुए हैं। और यहाँ से मैं आपको फेज 2 यानी अफरवत पीक को जूम करके दिखा रहा हूँ। अफरवत पीक जहाँ पे नेशनल विंटर गेम्स का 3 बार आयोजन हो चुका है, 1998, 2004, 2008 में। और यहाँ पे स्कीइंग और वाटर बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग बहुत फेमस एक्टिविटी होती है और ये ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है। जब मैं यहाँ घूमने आया तो जो फेज 2 अफरवत पीक की गोंडोला है वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वहाँ जाना अलाउड नहीं था। लेकिन मेरे जो सुबह साथी आए थे वो वहाँ गोंडोला से पहुँचे और उन्होंने स्नो स्लाइडिंग का मजा लिया। ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने गुलमर्ग में इन्वेजन की कोशिश करी, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। यूएन सुपरविजन में उस वॉर को खत्म किया गया था और एक सीज फायर लाइन खींची गई जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के बाद जिसे LOC कहा गया। गुलमर्ग के खूबसूरत मेडोज का मजा लेने के बाद अब बारी थी हमें वापस जाने की। इस बार हम फिर से गोंडोला से वापस गए और फिर से एक ग्रुप मिला जिसके साथ हमारा बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। एक काम करो, आप यहाँ पे बैठ जाओ। अब हम वापस से गुलमर्ग के सबसे निचले लेवल पे पहुंचने वाले हैं जहां एक महारानी टेम्पल, माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। इसकी एक हम झलक देखेंगे। यहाँ राजेश खन्ना जी की मूवी आपकी कसम का जय जय शिव शंकर गाने की शूटिंग हुई थी और हम इसके बाद हम वापस लौटेंगे। माता पार्वती के गौरी मंदिर की वजह से ही इस गुलमर्ग को पहले गौरी मार्ग कहा जाता था, लेकिन 1579 टू 1586 के बीच में एक राजा हुए थे, अब यूसुफ शाह चक, तो वो उनकी रानी हब्बा खातून को यहाँ घुमाने लाते थे, अक्सर घुमाने लाया करते थे। और उनको यहाँ के फ्लावर्स, फूलों का बगीचा इतना पसंद था, इसे फूलों की घाटी बोलने लगे, तो फूल की वजह से ही उन्होंने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया। ब्रिटिश एरा में गुलमर्ग में स्कीइंग क्लब बनाए गए जिसमें विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन होता था और यहाँ अफरवत हाइट से आसपास के माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू मिलता था। ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद ये गुलमर्ग डोगरा प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर एंड जम्मू में शामिल हो गया। 1998 में गुलमर्ग से कोंगडोरी के लिए केबल कार प्रोजेक्ट का फेज 1 शुरू हो गया और मई 2005 में कोंगडोरी से अफरवत पीक के लिए फेज 2 स्टार्ट हो गया। अब हम लौटकर वापस वहां आ चुके हैं जहां से हमने गुलमर्ग जाने के लिए 10 किलोमीटर की जर्नी शुरू की थी।